यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः। ओ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। सुख विमलं सुखदं सततं सुहितं जगति प्रततं तदुवेदगतं मनसि प्रकटं यदि यस्य सुखी स नरोऽस्ति सदेश्वरभागधिकः। स नरोऽस्ति सदेश्वरभागधिकः। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय। नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। इस गुरुकुल के प्रधानाचार्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज एवं आचार्यगण और इस गुरुकुल को फलित पुष्पित और सिंचित करने वाले आदरणीय श्री पीयूष आर्य जी एवं उनका समस्त परिवार संगठन, साधक आश्रम में अपनी तपश्चर्या पूर्वक प्रभु की भक्ति में रत साधकगण, मातृशक्ति माताएं बहनें और उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्यों आर्याओं, प्यारे देश के भावी होनहार विद्यार्थियों, परमपिता परमात्मा की महती कृपा हम पर है ही कि हमें मनुष्य जीवन मिला है और ये प्रभु का मार्ग, वैदिक मार्ग भी मिला है। वैदिक विद्या पढ़ने पढ़ाने का भी अवसर मिल रहा है। वेद का एक मंत्र आता है, जात वेदसे सुनवाम सोमम् अरातीयतः निदहाति वेदा सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। ये वेद मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है। इस मंत्र में परमात्मा से भक्त प्रार्थना कर रहा है, यानी ईश्वर ने इस वेद मंत्र के अंदर बहुत सारा हमें संदेश दिया और भक्त इस मंत्र को लेकर के
परमात्मा से स्तुति प्रार्थना और उपासना पूर्वक आनंद लेता है और शक्ति प्राप्त करता है। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियां आती हैं, उन स्थितियों के कारण हम अपने मार्ग से कई बार भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस वेद मंत्र में भगवान का सबसे पहला गुण लिया, जात वेद। जात अर्थात उत्पन्न मात्र। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी उत्पन्न है, उस सारे को जो वेद जानने वाला है और सर्वत्र प्राप्त है। हर जगह परमात्मा प्राप्त है। और बताया विद्वानों से प्राप्त, जो विद्वानों से ज्ञात है और सब में विद्यमान है। जात का अर्थ और खोलते हैं महर्षि जी। जात अर्थात जो प्रादुर्भूत धनादि ऐश्वर्यों का मालिक है, यानी अनंत धनवान है और अनंत ज्ञानवान है, ऐसे परमात्मा का नाम है जात वेद। भक्त उस जात वेद परमेश्वर से संबंध बना करके, उनसे अपनी सन्निधि बना करके वो विशेष ऐश्वर्य से युक्त होते हुए अनुभव करता है। और अगला गुण लेते हैं, हे जातवेद परमेश्वर, आप अग्नि ज्ञान स्वरूप हैं, अज्ञान का नाश करने वाले हैं। प्रभु, हमारे अज्ञान का भी नाश करिए। जात वेद से सुनवाम सोमम, हे परमात्मा, वयम हम सब सोमम अर्थात जो हमारे पास उत्तम गुण, उत्तम पदार्थ आदि हैं, वो सब सुनवाम आपके ही हैं, आपके दिए हुए हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब प्रभु आपका दिया हुआ है और वो सब आपके लिए है। प्रभु, आपसे एक प्रार्थना है कि हम आपके दिए हुए इस शरीर का, आपके दिए हुए सारे वैभव का, आपके दिए हुए सारे ऐश्वर्य का हम अच्छे से सदुपयोग कर सकें। उस सदुपयोग करने में बहुत सारी बाधाएं जो आती हैं, उन बाधाओं से हमें बचाने का अपना आशीष दीजिए, अपनी शक्ति दीजिए। इसके लिए प्रभु निदहाती आप हम धर्मात्माओं का, हम भक्तों का, इस वेद पद पर चलने वाले भक्तजनों का जो बाधा उत्पन्न करने वाली कुरीतियां हैं या राक्षस वृत्तियां हैं या हानि करने वाली भावना युक्त शक्तियां हैं, उन सबको प्रभु निदहाती नित्य नष्ट कीजिए। ऐसे जो राक्षस प्रवृत्ति शक्तियां हैं, उनको आप नित्य दहन कीजिए, निदहाती नित्य उनके धन आदि ऐश्वर्य को नष्ट कीजिए, जो कि धर्मात्माओं का, आपके भक्तों का मार्ग बाधित करते हैं। आपकी इस वैदिक श्रृंखला को तोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे विश्वामित्र जी
ऋषि और अन्य ऐसे लाखों ऋषि थे, वेद के विद्वान थे, भक्त थे। उन भक्तों को जब राक्षसों ने परेशान किया, भक्त वेद मंत्र को लेकर के, यानी ईश्वर के गुणों को लेकर के आराधना करते थे, ऐसी स्थिति में ईश्वर ने राम जी को भेजा। राम जी गुरुकुल में विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं और वहाँ पर उन विरोधी शक्तियों का किस प्रकार से विनाश करते हैं पूरी दुनिया जानती है। उस राक्षस प्रवृत्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही परमात्मा से भक्त यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु वो जो राक्षस प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को नित्य नष्ट कीजिए। जो राक्षस वृत्ति वाले जन हैं उनके नित्य निदहाती धन ऐश्वर्य आदि को नित्य नष्ट कीजिए, ताकि वो दुष्टता को छोड़ करके श्रेष्ठता को प्राप्त करें, आपके मार्ग के अनुगामी हों, आपके पथ पर चलने वाले हो जाएं। तो उनके वेद अर्थात धन ऐश्वर्य आदि को निदहाती नित्य दहन करके उनको सुपथगामी बना दीजिए, सज्जनों के हितकारी बना दीजिए, अपने भक्तों के धर्मात्माओं के हितकारी उनको बना दीजिए, उनकी दुष्टता को नष्ट कर दीजिए। और प्रभु आप हमें, हे अग्नि ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, दुर्गाणी हमारे जीवन में ऐसे दुख, दुस्सह दुख, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख, क्लेश, अशांति, भय, शोक, चिंता और विविध प्रकार की बाधाएं, नदी, गहन नदी जैसे दुस्तर नदी हो और सागर हो, उसी तरह ये हमारे मार्ग में बंधी हुई हैं। हम उसी संसार सागर में दुस्सह या बहुत कठिनाई से पार होने योग्य नदी और सागर के समान इन दुर्गुण आदियों के मध्य में फंसे हैं। इनसे प्रभु हे अग्नि ज्ञान स्वरूप परमेश्वर पार्षदति हमको पार करने की शक्ति दीजिए। जिस प्रकार अत्यंत कठिन नदी और समुद्र से पार करने के लिए समुद्री नौका होती है, शिप होता है, उससे हम आसानी से पार हो जाते हैं, वैसे ही प्रभु अग्नि ज्ञान स्वरूप परमेश्वर अपनी ज्ञान रूपी नौका में बिठाकर हमें इस दुर्गाणी विश्वा दुरित दुस्सह और अत्यंत कठिन नदी के समान, अत्यंत कठिनता से पार होने योग्य समुद्र नदी के समान इन दुर्गुण आदि से हमें पार होने की शक्ति दीजिए। अर्थात नावेव सिंधुम, नौका के समान जैसे समुद्र को, नदियों को पार किया जाता है, उसी प्रकार प्रभु दुरितात अग्नि इस दुरित आदि से हमें पार होने की शक्ति दीजिए, हमें पार करिए। हमें इस संसार में भव से पार होने की ज्ञान रूपी नौका दे दीजिए और मुक्ति में भी हम आपका वो पूर्ण आनंद ले सकें, वो हमें शक्ति दे दीजिए। इस प्रकार भक्त इस मंत्र से परमात्मा से प्रार्थना करता है, स्तुति करता हुआ वो ईश्वर के आनंद में मग्न हो जाता है और इससे शक्ति मिलती है। प्रतिदिन हमें स्तुति, प्रार्थना और उपासना के माध्यम से ईश्वर से शक्ति अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उस परमात्मा की वो शक्ति निरंतर बह रही है, ऐसा क्षण पल कोई नहीं है
जिस समय ईश्वर की वो शक्ति ना मिलती हो। लेकिन जिस क्षण हमारी मन की एकाग्रता होती है, हमारे मन के तार प्रभु की सन्निधि को प्राप्त करते हैं, उससे जुड़ते हैं, तब उस शक्ति का, उनकी कृपा का आभास होता है। जब तक हम नहीं जुड़ते, अपने मन के तरंगों को प्रभु से नहीं जोड़ते, तब तक उसकी फीलिंग नहीं होती। ईश्वर नित्य है और बहुत हितैषी पिता हैं। वो माता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, उनसे हमारे सारे संबंध हैं। त्वं हीनः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधा ते सुम्नमीमहे। हे परमात्मा, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे हितैषी हैं, आप ही हमें वो शक्ति दे सकते हैं जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। परमपिता परमात्मा इतने हितैषी हैं कि उस हित को साधक जब साधना के द्वारा व्यवहार काल में अपने व्यवहार के द्वारा ईश्वर की आज्ञा के पालन के द्वारा उनकी कृपा को पाने का सामर्थ्य जुटाता है, तो ईश्वर की वह कृपा साक्षात फील होती है। प्रत्येक चीज़ सुखदायी दिखाई देने लगती है, और जब तक ईश्वर के प्रति वो समर्पण, वो भाव, ईश्वर की आज्ञा का पालन उतना नहीं हो पाता, तब तक हमें उनकी कृपा फील नहीं होती। जबकि ईश्वर तो अपनी कृपा प्रति क्षण बरसाते ही रहते हैं। परमपिता परमात्मा इतने हितैषी हैं कि संसार सागर को पार करने की शक्ति नौका से जैसे समुद्र को और नदी को पार किया जाता है, उस शक्ति को वो देते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं की प्रेरणा से वैदिक पथ पर हम चल रहे हैं। वैदिक पथ पर चलने का मार्ग निरंतर हम प्राप्त कर रहे हैं। वो महर्षि जी उस शक्ति को प्रभु से निरंतर पाते थे। उनके शरीर में इतनी दुखद स्थिति हो गई थी, उस स्थिति को भी वो प्रभु की सहायता से कैसे झेले सब जानते हैं। तो ईश्वर भक्ति का जो लाभ है उनके जीवन से हमको साक्षात दिखाई देगा। स्वामी सतपति जी महाराज जी भी थे, काफ़ी स्थितियों से वो गुजरे, लेकिन ईश्वर के प्रति जो समर्पण था वो निरंतर बनाए रखे। ईश्वर से संबंध उनका रहता था, उस दुख से वो दुखी नहीं हुए, उसको सहन करते हुए वो बस अपने कर्तव्य को करते रहे। एक समय ऐसा आया कि उस कष्ट से भी निजात पाए। तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर का भक्त उपासक उसको साक्षात फील करता है। विद्यार्थी सीधे बैठें। ईश्वर की भक्ति केवल आंख बंद करके ही नहीं होती है। ईश्वर की भक्ति
हमारे पूरे जीवन भर, पूरे दिन भर चलती है, पूरे जीवन में चलती है। भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा का पालन। आज्ञा का पालन का मतलब विद्यार्थियों का कार्य पढ़ने का है, विद्या को प्राप्त करने का है, तो रात दिन एक करके अपनी विद्या को धारण करने के लिए प्रयत्न करते हैं। सुबह शाम संध्या करते हैं, संध्या में मन नहीं लगता फिर भी लगाने का प्रयत्न करते हैं, और दिन में अपने मन को विद्या में लगाने का प्रयत्न करते हैं। ये भक्ति है। संध्या उपासना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, और दिन भर विद्या आदि का पठन पाठन, ये ईश्वर की भक्ति के अंतर्गत आता है। तो ईश्वर की भक्ति से जो लाभ मिलता है, जो मन को सुबह शाम संध्या में और दिन भर विद्या में यदि लगाने का प्रयत्न करते हैं, उनको वो शक्ति का आभास होता है, अवश्य होगा। मिलकर के एक गीत गा लेते हैं, क्योंकि समय न्यून रहता है, चर्चा तो बहुत हो सकती है। सब मेरे साथ भी मिलकर के पीछे गाना, प्रभु को